अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आवाज़ आप लोग को आ रही है? ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं प्रेजेंटिंग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग ना करें ताकि रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। स्क्रीन आप लोग के साथ जो है शेयर हो रही है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अ, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। काइंडली आप लोग जो है टाइम पे जो है ज्वाइन कर लिया करें। बार बार जो है लेक्चर के दौरान फिर आप लोग जो है ज्वाइन करते हैं और उससे जो है लेक्चर जो है डिस्टर्ब होता है। मैंने आपको तकरीबन 10 मिनट दिया है ज्वाइन होने के लिए। अभी तक आप लोगों ने जो है बहुत सारे लड़कों ने ज्वाइन नहीं किया, अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो काइंडली जो है जैसे ही मैं लिंक शेयर करता हूँ, काइंडली जो है आप विद इन फर्स्ट 5 मिनट जो है मैं आपको टाइम देता हूँ, ज्वाइन कर लिया कर उसमें। मैंने जो है इसके ऊपर जो है ऑटोमेटिक जो है एडमिट बटन ऑन किया है। जो भी आता है वो ऑटोमेटिकली जो अलाउ हो जाता है। लेकिन जब जो है लेक्चर स्टार्ट होता है, दूसरा विंडो ओपन होता है, ठीक है, तो फिर जो है वो ऑटोमेटिक अलाउ नहीं करता। सो इस वजह से जो है प्रॉब्लम्स होती है। सो काइंडली फर्स्ट विद इन फर्स्ट 5 मिनट जो है आप लोग जो है ज्वाइन कर लिया करें। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेआउट ऑफ अ डाइवर्जन नेटवर्क एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जो टिपिकल लेआउट ऑफ केनाल हेडवर्क है वो तकरीबन कुछ इस शेप में होता है। ठीक है, फिगर में जो है आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है टिपिकल लेआउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क है। इसके अंदर हमारे पास जो है प्रॉपर वियर होता है। ठीक है, ये आपके पास वियर सेक्शन है, दरमियान में भी जो है उसके बाद एक डिवाइड वॉल होता है। उसके बाद जो है हमारे पास एक फिश लैडर होता है। उसके बाद हमारे पास जो है स्कोरिंग जो स्लूइसेस हैं या स्कोरिंग के लिए जो है जो कंपोनेंट्स हैं वो इंस्टॉल किए गए होते हैं। ठीक है, और जो है एंड के ऊपर जो है हमारे पास जो है केनाल वाटर जो है ऑफ टेकिंग केनाल में ट्रांसफ़र करने के लिए जो है हमारे पास जो है अ, जो है केनाल हेड रेगुलेटर जो है इंस्टॉल किया गया होता है। ठीक है, नॉर्मली ये क्रॉस द रिवर जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है इस डायरेक्शन में आपके पास जो है रिवर फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो अक्रॉस द रिवर जो है ये स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। और इसका मेन पर्पस जो है क्या है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इसका मेन पर्पस है कि वाटर लेवल को राइज किया जा सके और पानी को जो है डाइवर्ट किया जा सके अपनी रिक्वायर्ड पर्पस के लिए। अ, ठीक है, सो जो बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं टिपिकल लेआउट के अंदर जो हमारे पास केनाल हेडवर्क है उसके अंदर जो टिपिकल कंपोनेंट्स हैं उनमें हमारे पास जो है वियर है, अंडर स्लूइसेज है, डिवाइड वॉल है, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है, फिश लैडर है, केनाल हेड रेगुलेटर है, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में हमारे पास जो है गाइड बैंक है, मार्जिनल बंस है, स्पर्स है, ग्राइनीज है, एटसेट्रा। शटर्स एंड गेट्स है और सिल्ट रेगुलेशन वर्क्स है। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो कि हमारे पास जो है एक हेडवर्क के अंदर जो है हमारे पास होते हैं। इनके क्या क्या इन कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शंस है, किन किन तरीकों से जो है ये कंपोनेंट जो है काम करते हैं। ठीक है, तो इनको जो है अभी हम वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे। ठीक है,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वियर जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास जो है एक बैरियर है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अक्रॉस द रिवर, ठीक है। और इसका जो मेन पर्पस होता है वो है वाटर लेवल को जो है राइज करना, ठीक है, ताकि हमारे पास जो ऑफ टेकिंग किनारे उसको जो है फीड किया जा सके। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट है वो है अंडर स्लूइसेस। जो अंडर स्लूइसेस आर द ओपनिंग्स प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ द वियर और बैराज। अंडर स्लूइसेस जो है हमारे पास जो है ओपनिंग्स हैं, ठीक है, जिनको जो है प्रोवाइड किया जाता है बीनीथ दी वियर या बैराज, ठीक है। These openings are provided with adjustable gates and normally the gates are kept closed. इनको जो है नॉर्मल जी क्या प्रॉब्लम है समीउल्लाह आपने माइक क्यों ऑन किया है? समीउल्लाह 117। ठीक है। सो ये ओपनिंग जो है नॉर्मली प्रोवाइड की जाती है एडजस्टेबल गेट्स के साथ, जिन उन गेट्स को जो है हम खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। और नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमारे पास ये गेट्स जो है इनको क्लोज रखा जाता है। The crust of the under-sluices portion of water is kept at a lower level, that is 1 to 1.5 meter than the crust of the normal portion of the weir. जो अंडर स्लूइसेस का जो क्रस्ट पोर्शन होता है उसको जो है नीचे रखा जाता है। हमारे पास जो वियर का जो क्रस्ट लेवल है उससे जो है तकरीबन 1 to 1.5 मीटर उसका जो है नीचे रखा जाता है। The suspended silt goes on depositing in front of the canal head regulator. When the silt deposition becomes appreciable, the gates are open and deposited silt is loosened with an agitator mounting on a board. The muddy water flows towards the downstream through the scouring sluices. The gates are then closed. So जब भी हम कोई डाइवर्जन है वर्क जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो पानी जाके वहां पर जो है जमा होता रहता है, ठीक है। और जो सिल्ट होता है पानी के अंदर वो जो है इन फ्रंट ऑफ द कैनाल हेड रेगुलेटर जो है वो डिपॉजिट होता रहता है, ठीक है। तो जब काफी अमाउंट ऑफ सिल्ट जो है जब वो जमा हो जाता है इन फ्रंट ऑफ द कैनाल हेड रेगुलेटर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो सिल्ट जमा हुई होती है उसको जो है हम एजिटेट करते हैं। मीन्स के उसके अंदर उसको जो है उसके अंदर जो है बोट के साथ बड़ी लकड़ी जो है वो बांधी होती है, वो उस पानी के अंदर हम जो है घुमाते हैं जिससे सिल्ट और पानी जो है वो मिक्स हो जाता है। उसके बाद जो अंडर स्लूइसेस के गेट्स हैं उनको हम ओपन कर देते हैं। एज ए रिजल्ट जो वाटर होता है जो कि मड़ी होता है वो फ्लो करता है उन अंडर स्लूइसेस के गेट्स के थ्रू डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो सिल्ट होता है वो हमारे पास जो है रिमूव हो जाता है। और उसके बाद जो गेट्स होती हैं हम उनको क्लोज कर देते हैं। सो इस तरीके से अंडर स्लूइसेस के थ्रू हम जो है सिल्ट को जो है रिमूव करते हैं फ्रॉम अ डाइवर्जन हेडवर्क। अच्छा, उसके बाद जो है फंक्शन है, मेन फंक्शन अंडर स्लूइसेस के क्या क्या है? टू मेंटेन अ वेल डिफाइंड डीप चैनल अप्रोचिंग द कैनाल हेड रेगुलेटर। वेल डिफाइंड चैनल को जो है मेंटेन करना टुवर्ड्स द कैनाल हेड रेगुलेटर। सेकंड जो है कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल। एंट्री ऑफ सिल्ट को जो है कैनाल के अंदर उसको जो है रोकने के लिए हम जो है अंडर स्लूइसेस जो है प्रोवाइड करते हैं। To help scouring and this end of the cell deposit over the under species floor and removing towards the downstream side। जो सेल्ड है उसको जो है स्कवर करना, रिमूव करना, उसको जो है डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है उसको जो है बहाना। ये जो है एक अगला फंक्शन है। और आखिरी जो फंक्शन है टू हेल्प पासिंग द लो फ्लड्स विदाउट ड्रॉपिंग द शटर्स ऑफ द वियर। और दूसरा जो है लो फ्लड्स को के अंदर जो है हेल्प करना विदाउट ड्रॉपिंग दी शटर्स, यानी कि शटर्स को गिराए बगैर हम अगर हमारे पास जो है लो फ्लड्स है, ठीक है, रिवर के अंदर, तो हम इस कवरिंग स्लूइसेस के गेट्स को ओपन कर देते हैं। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो सिल्ड होती है वो भी रिमूव हो जाती है और जो लो फ्लड्स है वो भी इजीली पास हो जाता है। तो हमारे पास जो शटर्स है उनको रिमूव करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट जो हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास जो है डिवाइड वॉल है।
The divide wall is a long wall constructed at right angles in the weir or barrage. It may be constructed with stone masonry or cement concrete. On the upstream side, the wall is extended just to cover the canal head regulator, and on the downstream side, it is extended up to the launching apron. डिवाइड वॉल हमारे पास जो है एक वॉल है जिनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स टू दी वियर और बैराज, और इसको हम जो है स्टोन मेसनरी से या सीमेंट कंक्रीट से इसको जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अपस्ट्रीम साइड के ऊपर हम इसको एक्सटेंड करते हैं ताकि हमारे पास जो केनाल हेड रेगुलेटर है उसको जो है कवर किया जा सके, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर इसको हम लॉन्चिंग एप्रन तक इसको जो है एक्सटेंड करते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है डिवाइड वॉल है। सो ये आपके पास जो है केनाल हेड रेगुलेटर, इसको हमने इतना एक्सटेंड किया कि इसको जो है कवर कर सके, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम साइड तक आपने जो है ये आपके पास डाउन स्ट्रीम साइड कहलाता है, ठीक है। तो इसको आपने इतना एक्सटेंड करना जहाँ तक आपके पास जो है लॉन्चिंग एप्रन जो है आपके पास हो, ठीक है। अच्छा, मेन फंक्शन क्या है डिवाइड वॉल के? द मेन फंक्शन ऑफ डिवाइड वॉल आर इट सेपरेट्स द अंडर स्लूइसेस विद लोअर क्रस्ट लेवल फ्रॉम द वियर प्रॉपर विद अ हायर क्रस्ट लेवल। इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो है हमारे पास जो अंडर स्लूइसेस है जिनका क्रस्ट लेवल जो है लो होता है, उसको जो है सेपरेट करता है वियर से जिसका क्रस्ट लेवल जो है हाई होता है। It resists the overturning effect of wear or barrage caused by the pressure of the impounding water। साथ ही साथ ये जो है हमारे पास जो बैराज है या वियर है, ठीक है, उसके जो ओवरटर्निंग इफेक्ट है उसको भी जो है रेजिस्ट करता है ड्यू टू प्रेशर ऑफ द इम्पोर्टिंग वाटर। यानी कि जब पानी जो है जमा होता रहता है तो पानी जो है स्ट्रक्चर के ऊपर जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर के ओवरटर्न होने का खतरा होता है। लेकिन जो डिवाइड वॉल है ये जो है हमारे स्ट्रक्चर को हेल्प करता है टू रेजिस्ट अगेंस्ट द ओवरटर्निंग इफेक्ट। Also it helps to keep the cross current if any away from the weir। और साथ ही साथ जो है ये हमारे पास जो है क्रॉस करंट को से भी जो है हमारे स्ट्रक्चर को जो है बचा दे। क्रॉस करंट जो है उसको कहते हैं जब पानी जो है गोल गोल घूमता है, ठीक है। उर्दू में इसको गौर कहते हैं, ठीक है। बाकी पुश्तो में पता नहीं आप लोग जो है उसको क्या कहते हैं, लेकिन जो है जो पानी जो है जो गोल गोल घूमता है, ठीक है, उसको जो है क्रॉस करंट कहते हैं। अगला जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास जो है फिश लैडर है। Fish ladder क्या है? The fish ladder is provided just by the side of the divide wall for the free movement of fishes। Rivers are important source of fishes। There are various types of fishes in the river। The nature of fish varies from type to type, but in general the tendency of fish is to move from upstream to downstream in winters and from downstream to upstream in monsoon। This movement is essential for their survival. Due to the construction of Euro barrage, this movement gets obstructed। So it is a structure by which the flow energy can be dissipated in such a manner as to provide smooth flow at sufficiently low velocity, not exceeding 3 to 3.5 meters per second। In the fish ladder, the fable walls are constructed in a zigzag manner so that the velocity of flow with the ladder does not exceed 3 meters per second, and the width, length, and height of the fish ladder depend on the nature of the river and type of the weir or barrage। फिश लैडर जो है हमारे पास जो है इसको प्रोवाइड किया जाता है जस्ट बाय द साइड ऑफ द डिवाइड वॉल, ठीक है। और ये जो है फिशेस की फ्री मूवमेंट के लिए जो है इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो रिवर्स है वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फिशेस है और डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस हमारे पास होती है, ठीक है। और उनके टाइप के ऊपर जो है डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली उनकी फिशेस की टेंडेंसी होती है कि वो जो जब मूनसून विंटर का सीजन होता है तो वो जो है मूव करती है अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ, और जब मूनसून का सीजन होता है तो वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम साइड से अपस्ट्रीम साइड की तरफ जो है मूवमेंट करती है। लेकिन जब आप बैराज या वियर कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास फिशेस की ये मूवमेंट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से फिशेस की जो लाइफ है उसको जो है खतरा होता है। सो फिशेस की फ्री मूवमेंट को जो है जारी रखने के लिए हम जो है एक कंपोनेंट जो है इन स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं जिनको हम फिश लैडर कहते हैं, ठीक है। फिश लैडर के अंदर हमारे पास जो है हम जिग जैग मैनर के अंदर जो है हम फेबल वॉल जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो काफी कम हो जाती है, तकरीबन 3 to 3.5 मीटर पर सेकंड तक आ जाती है, जो कि फिशेस के लिए उनके इस पानी के अंदर इस वेलोसिटी के अंदर मूव करना जो है काफी आसान होता है। सो फिशेस इजीली जो है थ्रू दी स्ट्रक्चर जो है मूव करती है फ्रॉम डाउनस्ट्रीम साइड टू
upstream side and from upstream side to downstream side depending upon the environment, depending upon the climatic conditions. ठीक है, इसकी जो लेंथ है, वेट है और हाइट है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द रिवर और टाइप ऑफ द वियर और बैराज के ऊपर। ठीक है, फिगर में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिगर में आप देख सकते हैं आपके पास जो है डिवाइड वॉल है, ये बिल्कुल इसके साथ ही जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये जो आपके पास जो लेडर से आपको नजर आ रही है इसको जो है फेबल वॉल कहते हैं। ठीक है, पानी जब यहाँ से आता है इस फेबल वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो रिजल्ट यहाँ पर इसकी एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है। फिर पानी यहाँ से यहाँ पर आता है, यहाँ पर और कम हो जाएगी। इस तरीके से पानी की वेलोसिटी जो है इसके अंदर जो है काफी कम हो जाती है। फिश इजीली स्लो वेलोसिटी के अंदर यहाँ से यहाँ अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ और डाउनस्ट्रीम साइड से अपस्ट्रीम साइड की तरफ जो है मूव करती हैं। अगला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास जो है कैनाल हेड रेगुलेटर है। A structure which is constructed at the head of the canal to regulate flow of water is known as canal head regulator. कैनाल हेड रेगुलेटर क्या है? कैनाल हेड रेगुलेटर हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हेड ऑफ द कैनाल के ऊपर है, और इसका जो मेन पर्पस होता है फ्लो को रेगुलेट करना, फ्लो ऑफ वाटर को रेगुलेट करना। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कैनाल हेड रेगुलेटर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पियर्स which divide the total width of the canal into a number of span which are known as bays. ये जो कैनाल हेड रेगुलेटर है ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ पियर्स के ऊपर जो है कंसिस्ट होता है। ठीक है, और दो पियर्स के दरमियान जो रास्ता होता है उसको हम जो है बेस कहते हैं। The piers consist of number tiers on which the adjustable gates are placed. The gates are opened from the top by suitable mechanical device. A platform is provided on the top of the pier so for the facility of operating the gates. पियर्स के दरमियान जो है एडजस्टेबल गेट जो है वो इंस्टॉल की गई होती है। इन गेट्स को जो है सुटेबल मैकेनिकल डिवाइसेस के थ्रू जो है ऊपर से जो है इसको ऑपरेट किया जाता है। एट द टॉप ऑफ द पियर जो है एक सुटेबल प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जाता है फॉर द फैसिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग द गेट्स। फंक्शन क्या है कैनाल हेड रेगुलेटर के? इट रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ वाटर एंटरिंग द कैनाल। ये हमारे पास जो है सप्लाई ऑफ वाटर को जो है रेगुलेट करता है एंटरिंग द कैनाल। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है कैनाल हेड रेगुलेटर है, ये पॉइंट आप देख सकते हैं। ये आपके देख सकते यहाँ पर जो है पियर्स जो है इंस्टॉल किए गए हैं और दो पियर्स के दरमियान जो रास्ता है इसको बेस कहते हैं। इनके दरमियान जो है गेट्स जो है इंस्टॉल किए गए तो जिनको ऊपर से जो है मैकेनिकल डिवाइसेस के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, सी आपके पास जो है कैनाल है, मेन कैनाल है। ठीक है, सो आपके पास जितना पानी आपको रिक्वायर्ड होता है उतनी गेट्स आप खोल देते हैं, उस हिसाब से आप गेट्स खोल देते हैं, और जितना अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो आप गेट जो है क्लोज कर देते हैं। तो आपके पास कैनाल के अंदर जो वाटर की सप्लाई है वो बंद हो जाती है। तो ये जो है मेन फंक्शन है कैनाल हेड रेगुलेटर का। इट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल। साथ ही साथ ये हमारे लिए जो है एंट्री ऑफ सिल्ट को जो है वो कंट्रोल करता है कैनाल के अंदर। इट प्रिवेंट्स द रिवर फ्लड फ्रॉम एंटरिंग द कैनाल। साथ ही साथ जो रिवर के अंदर जब फ्लड्स आती है तो ये उसको भी रोकता है हमारे लिए कि वो कैनाल के अंदर ना आ सके। जब हाई फ्लड्स होते हैं या लो फ्लड्स होते हैं या फ्लड्स होते हैं रिवर के अंदर तो हम जो कैनाल हेड रेगुलेटर के गेट्स उनको क्लोज कर देते हैं। सो हमारे पास जो फ्लड वाटर होता है वो रिवर कैनाल के अंदर जो है वो एंटर नहीं होता। The water from the under sluices pocket is made to enter the regulator base so as to pass full supply discharge into the canal. The maximum height of these gated openings called head sluices will be equal to the difference of pond level and crust level of the regulator. जो वाटर है अंडर स्लूइसेस पॉकेट के अंदर इसको जो है रेगुलेटर बेस के अंदर जो है दाखिल किया जाता है ताकि फुल सप्लाई डिस्चार्ज को जो है वो जो है पॉसिबल किया जा सके। जो मैक्सिमम हाइट होती है इन गेटेड ओपनिंग्स की जो कैनाल हेड स्लूइसेस है वो जो है हमारे पास इक्वल होती है डिफरेंस ऑफ पॉन्ड लेवल और क्रस्ट लेवल ऑफ द रेगुलेटर से अगर आप उसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसका डिफरेंस इतना आता है। The entry of silt into the canal is controlled by keeping the crest of the head regulator by about 1.2 to 1.5 meters higher than the crest of the under sluices. सिल्ट एंट्री को कैनाल के अंदर रोकने के लिए जो है
जो केनाल हेड रेगुलेटर है उसके क्रस्ट लेवल को जो है 1.2 से 1.5 मीटर जो है हायर रखा जाता है देन द क्रस्ट लेवल ऑफ द अंडर स्लूइसेस. If a silt excluder is provided, the regulator crust is first further raised by 0.6 to 0.7 मीटर. और अगर आप जो है सिल्ट एक्सक्लूडर जो है ये आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो रेगुलेटर क्रस्ट है इसके जो क्रस्ट लेवल होता है रेगुलेटर क्रस्ट है उसको जो है फर्दर रेज किया जाता है बाय 0.6 to 0.7 मीटर. Silt get deposited in the pocket and only the clear water entering the canal entering the regulator base. यहाँ पर जो है पानी जो है आकर जमा होता रहता है लेकिन चूंकि इसका जो क्रस्ट लेवल होता है वो ऊपर होता है देन क्रस्ट लेवल ऑफ द अंडर स्लूइसेस. सो सिल्ट जो है यहाँ पर बैठता जाता है और क्लियर वाटर जो है ऊपर वाला वो केनाल के अंदर एंटर होता रहता है. सो इस तरीके से सिल्ट को जो है वो रोका जाता है सिल्ट की एंट्री को रोका जाता है इनटू द केनाल. The deposited silt can be easily scored out periodically and removed through the anusluisis opening. और जब काफी अमाउंट ऑफ सिल्ट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है इन फ्रंट ऑफ द केनाल हेड रेगुलेटर तो फिर जो है गेट्स को जो है केनाल हेड रेगुलेटर के गेट्स को बंद किया जाता है. पानी को इजिटेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बिग जो है एक बड़ी लकड़ी के साथ उसको इजिटेट किया जाता है. सो वाटर जो है मड़ी हो जाता है क्योंकि वाटर के अंदर सिल्ट और पानी जो है मिक्स हो जाते हैं. उसके बाद अंडर स्लूइसेस के गेट्स को ओपन किया जाता है तो रिजल्ट जो सिल्ट है वो रिमूव हो जाता है मूव कर जाता है फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम साइड. उसके बाद जो है हमारे पास जो है अगले कंपोनेंट्स है कंपोनेंट्स ऑफ द डाइवर्जन हेडवर्क रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है. उसके अंदर river training works are required near the weir side in order to ensure a smooth flow of water and thus to prevent the river from moving round the sides of the works due to a change in its course. river training works हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है ज़रूरी होते हैं और इनको हम प्रोवाइड करते हैं नियर द वियर साइड. और इसका जो मेन पर्पस होता है वो स्मूथ फ्लो ऑफ वाटर को जो है इंश्योर करना होता है ताकि हमारे पास जो रिवर वाटर है उसको जो है प्रिवेंट किया जा सके फ्रॉम मूविंग अराउंड द साइड्स ऑफ द वर्क ड्यू टू चेंज इन इट्स कोर्स. The river training works required on a canal head works are guide banks, marginal bunds, spurs, and groins. These are the different river training works which are provided in a canal head work. Guide banks क्या है? When a barrage weir is constructed across a river which flows through the alluvial soil, the guide bank must be constructed on both the approaches to protect the structure from erosion. ठीक है. जब भी बैराज या वियर जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है क्रॉस द रिवर ठीक है जो कि फ्लो कर रहा होता है थ्रू एलुवियल सॉइल तो बोथ जो गाइड बैंक्स है ठीक है उनके ऊपर जो है इनको बोथ साइड के ऊपर जो है गाइड बैंक जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ताकि जो सॉइल की इरोजन है ठीक है वो उसको जो है रोका जा सके. गाइड बैंक्स सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस. गाइड बैंक्स के जो है ये पर्पसेस है. इट प्रोटेक्ट्स द बैराज वियर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्कोरिंग एंड इरोजन. जो गाइड बैंक है ये हमारे जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है बैराज और वियर उनको जो है स्कोरिंग के इफेक्ट से और इरोजन के इफेक्ट से बचाते हैं. इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रेट अप्रोच टुवर्ड्स द बैराज और वियर. ये हमारे स्ट्रक्चर के जो बैराज है वियर है उनके लिए जो है स्ट्रेट अप्रोच जो है प्रोवाइड करते हैं. स्ट्रेट अप्रोच मीन के पानी को जो है स्ट्रेट रास्ता जो है वो प्रोवाइड करता है कि पानी इजीली टू जो है डाइवर्ट हो टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर बैराज और वियर. It controls the tendency of changing the course of the river. ये साथ ही साथ जो है रिवर के जो रास्ता है उसकी यानी कि जो रिवर वाटर है उसकी जो टेंडेंसी होती है कि अपना रास्ता चेंज करते तो ये उसको रोकता है और पानी को डाइवर्ट करता है या जो है उसको रास्ता प्रोवाइड करता है ताकि पानी जो है टुवर्ड्स दी स्ट्रक्चर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की तरफ जो है मूव करे. It controls the velocity of flow near the structure. साथ ही साथ जो है ये near the structure velocity of flow को भी जो है कंट्रोल करता है. फिगर में आप जो है देख सकते हैं यह के पास जो है गाइड बैंक्स है ठीक है यह जो है प्रोवाइड किए जाते हैं ठीक है ताकि जो पानी है इसको जो है इजीली जो है एक स्ट्रेट अप्रोच एक स्ट्रेट रास्ता जो है प्रोवाइड किया जा सके ठीक है
ताकि पानी जो है यहाँ से स्ट्राइक करके स्ट्रेट टूवर्ड्स दी स्ट्रक्चर, हाइड्रो स्ट्रक्चर जो है मूव करता है और पानी जो है इधर उधर नहीं जाता। तो ये जो है गाइड बैंक जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आपके पास जो है मार्जिनल बंस है, ठीक है, ये जो है प्रोवाइड किया जाता है कि पानी जो है इधर उधर ना जाए और पानी जो है विद इन दी लिमिट्स जो है पानी जो है खड़ा रहे और आसपास के एरियाज के अंदर जो है पानी जो है इंटर ना हो, उसके लिए जो है ये मार्जिनल बंस जो है ये प्रोवाइड किए जाते हैं। The marginal bunds are earthen embankment which are constructed parallel to the river banks on one or both the banks according to the condition. Marginal bunds जो है हमारे पास जो है earthen embankments होती हैं और इनको हम जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं पैरेलल टू द रिवर बैंक्स, ठीक है, एक साइड के ऊपर या बोथ साइड के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। The top width is generally 3 मीटर to 4 मीटर। इसकी जो टॉप विड्थ होती है वो 3 मीटर to 4 मीटर होती है। The side slope on the river side is generally 1.5:1। इसकी जो साइड स्लोप होती है रिवर साइड के ऊपर वो जनरली 1.5:1 के हिसाब से रखी जाती है। एंड दैट ऑन दी कंट्री साइड इट इज 2:1। और जो कंट्री साइड है, कंट्री साइड से मुराद ये है कि जो आबादी वाला साइड है उस साइड के ऊपर जो है इसकी जो रेशियो होती है वो 2:1 रखी जाती है। 2 जो है हॉरिजॉन्टल और 1 जो है वर्टिकल। The marginal bus serves for following purpose। marginal bus के जो purposes है, it prevent the flood water or storage water from entering the surrounding area। जो मार्जिनल बंद है ये हमारे पास जो फ्लड वाटर है या स्टोरेज वाटर है इनको रोकता है सराउंडिंग एरियाज के अंदर जो है दाखिल होने से। इट रिटेन द फ्लड वाटर और स्टोरेज वाटर विद इन ए स्पेसिफाइड सेक्शन। ये हमारे पास जो फ्लड वाटर है या रिवर वाटर है उनको जो है रोकता है स्पेसिफाइड सेक्शन के अंदर। इट प्रोटेक्ट्स द टाउन्स एंड विलेजेस फ्रॉम डिवास्टेशन ड्यूरिंग द हैवी फ्लड्स। ये हमारे लिए जो मार्जिनल बंस है ये हमारे टाउन्स और विलेजेस को जो है तबाही से बचाते हैं ड्यूरिंग हाई फ्लड्स। इट प्रोटेक्ट्स वेल्यूएबल एग्रीकल्चर लैंड। साथ ही साथ ये हमारे पास जो है जो वेल्यूएबल एग्रीकल्चर लैंड्स है ये उनको भी जो है प्रोटेक्ट करते हैं। स्पर्स एंड ग्रोइनीज है। स्पर्स क्या है? दीज आर टेम्पररी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड permeable in nature provided on the curve of a river to protect the river banks from erosion। स्पर्स जो है ये हमारे पास जो है टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होती है, इनको जो है हम प्रोवाइड करते हैं कर्व रिवर के अंदर जो कर्व जिस जगह पे रिवर के अंदर कर्व होती हैं उन जगहों पे इनको हम प्रोवाइड करते हैं। ये जो है हमारे पास परमिएबल इन नेचर होती है। परमिएबल से मुराद ये है कि इनके थ्रू पानी जो है गुजर सकता है और इनको जो है हम रिवर बैंक्स के ऊपर जो है प्रोवाइड करते हैं और इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द रिवर बैंक्स फ्रॉम इरोजन। These are projected from the river banks toward the bed making an angle of 60 degree to 75 degree with the bank of the river। ये हमारे पास जो है प्रोजेक्ट होते हैं रिवर बैंक से टुवर्ड्स द बेड और ये जो है एंगल जिस एंगल के ऊपर इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो जो है 60 to 75 डिग्री एंगल के ऊपर इनको जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है स्पर है, ठीक है, ये आपके पास रिवर बैंक है, ठीक है, ये आपके पास जो है पूरा आपके पास स्पर जो है स्पर है, बैम्बू स्पर है और इसके जो एंगल है विद द बैंक वो तकरीबन 60 to 75 डिग्री है। ठीक है, ये परमिएबल इन नेचर होते हैं, इनके थ्रू पानी जो है इजीली मूव कर सकता है फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम साइड। The length of the spur depend on the width of the river and sharpness of the curve। जो length of the spur है वो डिपेंड करती है कि आपके पास रिवर की width कितनी है और वहां पर जो कर्व है उसकी sharpness कितनी है। The function of the spur is to break the velocity of flow and to form a water pocket on the upstream side where the sediment gets deposited। जो मेन फंक्शन है स्पर्स का वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो को जो है ब्रेक किया जा सके, ठीक है, क्योंकि जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास रिवर्स के अंदर जो है कर्व्स आती हैं तो वहां पर रिवर के अंदर वेलोसिटी जो है काफी हाई होती है। ठीक है, तो उस वेलोसिटी को ब्रेक करने के लिए हम जो है स्पर्स जो है प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर वाटर पॉकेट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं जिनके अंदर जो सेडिमेंट्स होते हैं वाटर के अंदर वो इसके अंदर जो है लग कर जाते हैं।
स्पर में भी ऑफ द फॉलोइंग टाइप, स्पर्स के जो है कुछ टाइप्स है, उनमें हमारे पास बेम्बू स्पर है, टिम्बर स्पर है और बोल्डर स्पर है। ये तीन डिफरेंट टाइप्स है स्पर्स के। बेम्बू स्पर्स क्या है? बेम्बू स्पर जो है ये हमारे पास जो है बेम्बू से जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। बेम्बू जो है जो उर्दू में बांस कहते हैं, पुख्तगी में वो होता है बाणस वायु। ठीक है। बांस के बेम्बू जो है, बड़े बड़े बेम्बू जो है जमीन जो रिवर बेड है उसके अंदर जो है प्लग किए जाते हैं। ठीक है, फोर्सफुली। ठीक है। उसके इर्द गिर्द जो है फिर बेम्बू ब्रेसिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। दरमियान में जो है सैंड बैग्स जो है रखे जाते हैं। ठीक है। जब पानी आता है, ठीक है, तो इसके साथ जो है स्ट्राइक करता है। जब इसके साथ जो है स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो रिजल्ट उसकी वेलोसिटी जो है उसकी डिसिपेट हो जाती है, एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, उसकी वेलोसिटी जो है कम हो जाती है। ठीक है। साथ ही साथ जो है इसके अंदर जो है पानी जब यहाँ स्ट्राइक करते हैं, उसकी वेलोसिटी डिसिपेट होने के साथ साथ इसके थ्रू जो है स्लोली जो है मूव करती है फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम साइड। और जो इनके अंदर जो सेडिमेंट्स होते हैं तो वो यहाँ पर जो है इनके अंदर प्लग कर जाते हैं। ठीक है। और इस तरीके से क्लियर वाटर हमारे पास जो है वो मूव करती फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम साइड और उसकी वेलोसिटी जो है कम हो जाती है। इस रिजल्ट हमारे पास जो रिवर बैंक होता है वो इरोजन से जो है बच जाता है। और इसको जो है रिवर बैंक के साथ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू 75 डिग्री को जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ स्पर है वो हमारे पास टिम्बर स्पर है। टिम्बर स्पर भी जो है सिमिलर टू दैट ऑफ बेम्बू स्पर है, लेकिन इसमें बेम्बू की जगह जो है टिम्बर जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। टिम्बर को जो है रिवर बेड के अंदर जो है गाड़ा जाता है। ठीक है। उसके ऊपर जो है टिम्बर ब्रेसिंग जो है प्रोवाइड की जाती है। दरमियान में जो है सैंड बैग्स की जगह जो है बड़े बड़े बोल्डर जो है वो रखे जाते हैं। ठीक है। इसको भी जो है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू 75 डिग्री विद रिवर बैंक्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है। अगेन रिवर वाटर आता है, यहाँ पर स्ट्राइक करता है, एज रिजल्ट उसकी एनर्जी जो है डिसिपेट होती है, उसकी वेलोसिटी जो है कम हो जाती है और इजीली जो है वो अक्रॉस दिस टिम्बर पर वो मूव करता है डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर। और रिजल्ट यहाँ पर जो सिल्ट होता है या डिफरेंट जो आपके पास जो डिपॉजिटेड सिल्ट या डिपॉजिट्स होते हैं वो यहाँ पर जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। कुछ वक्त के बाद जब काफी सिल्ट वगैरह जो है यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं तो इनको जो है रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से सिल्ट पे रिमूव किया जाता है, इनको जो है दोबारा जो है यहाँ पर स्टोन वगैरह जो है डाल दिया जाते हैं, इनकी क्लीनिंग करके दोबारा डाल दिए जाते हैं, तो इसका जो है फंक्शन जो है वो दोबारा स्टार्ट कर देता है। सो कुछ टाइम के बाद इनको जो है आपने जो है इसकी जो है मेंटेनेंस करनी होती है, क्योंकि इनका अंदर ये जो है इसके अंदर जो है सिल्ट जो है काफी जमा हो जाता है। ठीक है। सो फिर पानी जो है इसके अक्रॉस जो है मूव नहीं कर सकता, सो इसको आपने जो है जो डिपॉजिट सिल्ट है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने इसको जो है रिमूव करना होता है, ताकि इसका जो फंक्शन है वो कंटिन्यू रहे। अगला जो टाइप है वो है बोल्डर्स पर। बोल्डर्स पर के अंदर हमारे पास जो है इसको भी जो है अक्रॉस द रिवर बैंक 60 टू 75 डिग्री इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसके अंदर हमारे पास जो है बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, उनको जो है GI वायर नेट यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर नेट के अंदर जो है इनको जो है डाला जाता है। ठीक है। और इसको जो है फिर जो है रिवर बेड के ऊपर रखा जाता है और उसके क्रॉस जो है GI वायर जो है लपेटा जाता है। ठीक है। जो GI वायर की डाया होती है वो तकरीबन 4 mm होती है। और जो बोल्डर्स है, हेवी स्टोन्स है, उनकी जो साइज होती है तकरीबन 30 kg से 50 kg तक जो है होती है। इसका भी जो है वही पर्पज है कि ये हमारे रिवर बैंक्स को जो है प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इरोजन। ठीक है। ये जो है हमारे पास जो रिवर के अंदर जो क्रॉस कर्व्स होते हैं वहां पर जो रिवर के अंदर जो है वाटर की हाई वेलोसिटी होती है उसको जो है डिसिपेट करते हैं, उसकी एनर्जी उसकी वेलोसिटी कम करते हैं। और साथ ही साथ जो है इनके अंदर जो डिपॉजिट्स वगैरह होती है वो भी यहाँ पर जो है प्लग करके उनको जो है क्लियर वाटर जो है जो है मूव होता है अक्रॉस दिस बॉर्डर्स पर। जो है क्लियर वाटर हमारे स्ट्रीम रिवर के अंदर मूव करता है विदाउट सिल्ट। यहाँ पर आपका आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। सर जी, जी।
सर जी। जाहिदुल्ला वाया सर जी मेन फंक्शन ऑफ अंडर स्लोइस सर जी वो दोबारा समझाइए सर जी। अंडरस्लूइस के जो मेन फंक्शन है कि हमारे पास जब हम हाइड्रोलिक्स जो डाइवर्जन हेडवर्क है उसको हम जब कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो पानी आता है वहां पर जो है जमा होता रहता है और उसका वाटर लेवल जो है वो राइज होता रहता है, ठीक है। तो पानी जब कड़ा होता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो सिल्ट होती हैं, ठीक है, मींस के पुख्तूर की तरफ हम जाए कम अले हमें है पाकि आगा चिकम ने अलता की नहीं, ठीक शो तो काफी जब सिल्ट जो है वो जमा हो जाता है, ठीक है, तो उस सिल्ट को जो है रिमूव करना होता है, अदरवाइज आपका स्ट्रक्चर जो है उसका जो फंक्शन होता है वो फिर वो फुलफिल नहीं करता, ठीक है। तो उस सिल्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है डाइवर्जन हेडवर्क के अंदर हम जो है एक कंपोनेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं जिसको हम अंडर स्लूइसेस कहते हैं। इन अंडर स्लूइसेस के अंदर हमारे पास जो है छोटे छोटे गेट्स होती है जो नीचे जो है हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास जो है काफी सिल्ट जमा हो जाता है, ठीक है, तो हम जो है सारे गेट्स जो केनाल हेड रेगुलेटर के गेट्स है, ठीक है, उनको बंद कर देते हैं, ठीक है। और उन पानी को जो है हम एजिटेट करते हैं, मतलब जब आगे के लर्गे हुआ हुटी की हुआ हो ना चिकम आगा सेल्ट ते उबले आगा मिक्स शी ना उबच से शी मुसरा मडी शी, ठीक शो मडी शी मतलब दा शी सेल्ट दे उबो के मिक्स शो, ठीक शो नो बया मुगा चिकम दा अंडर स्लूइसेस गेट सी दा लाने चिकम लगी दलीवी आगा कोलाउ को नो दे पत्रू बाने आगा सेल्ट चिकम सेल्टेड वाटर दे आगा मुसरा लाडशी अपस्ट्रीम साइड ने डाउनस्ट्रीम साइड सरा एज अ रिजल्ट चिकम सेल्ट ते मुसरा चिकम डिपॉजिट से भी एक स्ट्रक्चर सरा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर नोगा रिमूव शी नो ददी ची कम मेन फंक्शन ने अगदारे चंगा ददी पत्रुबानी silt remove को from hydraulic structure either it is a barrage or a weir clear शो जाहिदुल्ला। ओके थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो जी पूछे। नो सर थैंक यू। ओके, अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग का आज का लेक्चर जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग मीटिंग लीव करना चाहे तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। सर जी यो खबर कौन सर जी। जी वाया सर जी तासो द पोर्टल के सर जी दी गुलमीट रिकॉर्डिंग वाला द रिकॉर्डिंग दा हम अपलोड कवे सर जी मुसरा अक्सर नेट मसले तासो लेक्चर स्टार्ट करे नो सिग्नल पहुंच माने खा वॉइस मिस शी kana नो सर जी था पोर्टल तासो का द तले गुलमीट थे रिकॉर्डिंग अपलोड पे जाहिदुल्ला था पोर्टल का तले थे यस सर मा कतरे द मख के लेक्चर के सर जी सिर्फ इंग्लिश वॉइस थे kana सर जी दी इंग्लिश वॉइस में था क्लास जमा वाला रिकॉर्डिंग निश्ता पोर्टल को रहा जमा पोर्टल को रगे बाने बताता वॉइस ओवर वीडियो मिलावी के होता था गूगल मीट रिकॉर्डिंग हम मिलावी ता पोर्टल का तले ना देजो पापा अपलोड को वो सब तत्रे से करते ओके हैं। सर जी ओके सर। सही, ठीक है। आप लोग का आज का लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग मीटिंग लीव करना चाहते तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। जाइदा आओ जी। आसिबा अना चाल जाइदा खै अर्दा मनना परमान ऑनलाइन शे बस गया तख्तीदल है माड़ा बस रोजा बहिनो परमान दले तासो मखी रोजा तासो रोजा ने निवले अनन ना मड़ा मोहो रोजा दा पैमान मोहो रोजा दा यार मड़ा सी और उजन दिवली दा सड़िया माड़ा बस तो को अला ऐलान खो सर चला के ना तो ऐलान ने शो रोजा निवले हाँ तरावे में बेगा हाँ कर ली
سعودي سره هر ټیم پېښور روژه نیسي خو دا ځل پته نه لګي شي. دا ځل یې دله راټیټ کړي دي. بس الله دې خیر وکړي، نه پوهېږو مړه اخري وخت دی چا پسې راډو. دا علماء په خپل مسکین ارده پروانیا آ ظاهره جوړیې برابر یې یار دغه بوت په ورځ کله سره نه اخلي هغه پروجیکټ مړه پروجیکټ خو لا سٹارټ نه پروجیکټ کې سٹارټ نه دی نو دا سره نو بیا هلته په ټیم ټیبل کې منشن کړی دی او هغه نه اخلي. نو پروجیکټ خو داسې کېږي چې هغه خو یو ټیچر مکمل کلاسو ته نشي اخیستی، هغه خو بیل بیل ټیچران کم از کم 4-5 کسه یو ځای نو دا بیا ځای کې اخلي که څه حساب دی؟ دا یونیورسټۍ کې صرف دا کېدای شي منډ نه پس هغه کلاو شي که نه بیا به هلته بس لږ به یې کوي او بیا بس پروجیکټ کوي. یقین مې نه شي چې کولاو شي عمران خان په ناست وي. او دا خو دا پروجیکټ کې خدا شي چې هر سړی له خپل خپل ټاپک ورته وښیي که نه بس پی ټی آی حکومت نه پس به کېږي نو والا بس پی ټي آی دی که وایي بولو مړه څوک و راشه دې کلاس په دوران کې نیټ سګنل کار پرېږدي موږ چې په موبایل په ځمکه ولوکو دا څوک والا دومره غوسه راشي. والا کېنې ورته ناست انتظار کوي کلاس نه وي ورک شي به مړه ضلالت دی بس څوک ولا شي. روژه دې رښتیا نیولې که او روژه خو نیولې الحمدلله د پېښور دلته ډېرو خلکو نیولې په بلځۍ دلې حکومت واړولو ولا چې په مو خو داسې زه پېښور خو نیسي سعودي سره که نه مونږ یې زه بس په 10 بجې 11 اودو شو مو یې زه بس سهار به اعلان کړی هغه چې باو کلاو کو سره اعلان کړی نو وایي چې دا شی هم غلی شو. نه په بناد مړه ورته ویلي وو دوی دلته نن به راځي کمیټي هم ټوله دلته قاسم خان جومات له راځي. بس دا خو زور دی مړه بس مړه نه پوهېږو یار اخري وخت دی چا پسې لاړ شو الله دې میمان ته خیر کړي. الله دې خیر وکړي نو صحیح شو بس سټډي وکړه سټډي او دعاګانې وکړه روژه کې مونږ ته یو بل ته بس الله دې زمونږ ته خیر کړي او الله دې بس زمونږ دواړه دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي. روژه روغه تېره کړي. آمین زه په مخه فرمانیا نن چا روژه ده تر پرې مخ روژه ده صدیقه څنګه روژه ده شته که نه؟ عبدالله हेलो अस्सलाम वालेकुम ज़ारा सही चल रहा है ज़ारा हेलो ज़ारा सही चल रहा रखी हाँ हमको पता का या ज़ारा जो क्वाड के और عبدالله بازار کې हेलो आवाज नहीं तरसी वाला क्वाड बंग यार जो हडर गार्ड वार्ड यहाँ हेलो सिस्टम ना बस دا बा हमको पटक की और तनाव संकलास मोह हस्तो जाड़े आडे की دا سر ریکارډینګ نه سٹارټ کړه نه سٹارټ کړه دا ولې نه هغه نه ریکارډینګ نه دار کې ما راګه نور یا خیرونی بالکل تباشیر چې ته وسه شاور نو چټه نه کوي کاسه نه بس نو چې شهر کې ما خپل غواړه کوي سپلای کوي کا نور
हेलो هغه زوړ پرېږده مړه هغه پرېږده انجینیرینګ ولا وکړه نقشو ولا کوم شهر کوي مغه کې مغه ډپارټمنټ کې وکړه که نه ما والا هغه ته مې एकदम اوس توجه نه راکړي یار زاره څه دا لیو کا بس میټ لیو کا بیا به ګورو ښه که نه आवाज देना रिसीवर सही ना اوکے دا ओके अल्लाह हाफिज